मैं कह रहा था, लड़का निकलना चाहता है घर से बाहर, लड़की छेड़ती है। वो कहता है कि हजरत मैं घर में इसलिए रहता हूँ, घर से बाहर इसलिए नहीं निकलता हूँ कि लड़कियाँ छेड़ती हैं। कि 1 मिनट में लड़की तुमसे दूर भागेगी, तुमको छेड़ नहीं सकती, काम ये करना है। लड़का आ रहा है, किसी आलिम से कह रहा है मैं घर से बाहर इसलिए नहीं निकलता हूँ, लड़की मुझको छेड़ती है। कहा लड़की छेड़ ही नहीं सकती, एक काम करना है तुमको, कल से सर पर पगड़ी बांध लो और दाढ़ी रख लो, हाथ में तस्बीह रख लो, देखो कौन लड़की छेड़ती है। ये सुन्नत का कमाल है। जैसे ही नबी की सुन्नत तुम्हारे सर पर पगड़ी की सूरत में आएगी, जैसे ही नबी की सुन्नत दाढ़ी की सूरत में आएगी, जैसे ही नबी की सुन्नत तस्बीह तुम्हारे हाथ में आएगी, लड़कियां तुमको भाग जाएंगी, लड़की के फितने से तुम बच जाओगे। हाथ उठा करके वादा कीजिए, नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। घर इत्तिबाए सुन्नते, घर इत्तिबाए सुन्नते नबवी का हो चलन, रफ्तार से पूछे कोई रफ्तार का आलम, रफ्तार से पूछे कोई रफ्तार का आलम। नक्शे नक्शे कदम नबी के हैं, जन्नत के रास्ते अल्लाह से मिलाते हैं, अल्लाह से मिलाते हैं। सुन्नत के रास्ते अल्लाह से मिलाते हैं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने बेटे की शादी फ्री में नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। आप लोग मुकम्मल बेदारी का सबूत दीजिए, वरना रांची हमारे साथ जाने के लिए तैयार हो जाइए। तीसरा पैगाम कुरान के हवाले से, मदरसे के हवाले से आ रहा है। बड़ी बेदारी में आप सुन रहे हैं, आप इतने बेदार हो चुके हैं कि मैं कसम खा करके कहता हूं कि अगर आपको 3 घंटा बयान सुनाया जाए तो आप से मस नहीं होंगे। अल्लाह आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। कुरान के हवाले से पैगाम है, 1857 में 52,000 आलिमों को फांसी दी गई। इल्म दीन कैसे बाकी रहा, आपको सुनकर के हैरत होगी। 1861 में 3 लाख कुरान के नुस्खे जला दिए गए। कुरान कैसे बाकी रहा, आपको सुनकर के हैरत होगी। 1838 में 80,000 मदरसे बंद कर दिए गए अंग्रेज की तरफ से। इल्म और इस्लाम बाकी कैसे रहा, आपको सुनकर के हैरत होगी। मदरसे के छोटे छोटे बच्चों ने चोरी छुपे कुरान को सीखा, दूसरे को सिखाया। जहां आलिमों को फांसी दी गई, जहां मदरसा बंद हो गया, जहां कुरान के नुस्खे जला दिए गए, मदरसे के छोटे छोटे बच्चों ने इस्लाम को भी बचा लिया, इल्म को भी बचा लिया, कुरान को भी बचा लिया। यह मदरसे का 4 एहसान याद रखिएगा। पहला एहसान यह है, यह मदरसा नहीं होता इस्लाम बाकी नहीं रहता, इस्लाम ख़त्म हो जाता। दूसरा एहसान इस मदरसे का ये, अगर मदरसा नहीं होता तो आपके चेहरे पर दाढ़ी नहीं होती, सर पर टोपी नहीं होती, जानवर से भी बदतर होते। तीसरा एहसान मदरसे का, ये मदरसा नहीं होता तो बच्चे को माँ मिलती, बाप नहीं मिलती, निकाह होता ही नहीं, हम जंगली होते। और चौथा एहसान इस मदरसे का ये है कि अगर ये मदरसा नहीं होता तो आपके गरीब के बच्चों को फ्री में तालीम नहीं मिलती। ये सच्चाई है कि मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। अगर आप पूछेंगे मदरसे में तुम्हारी तालीम में तुम्हारे बाप का कितना पैसा खर्च हुआ, तो मैं उंगली पर गिन करके बता सकता हूं कि मुट्ठी भर मेरे बाप का पैसा खर्च हुआ। असल पैसा तो खर्च किया मदरसे ने, असल चंदा तो दिया कौम ने। मदरसे से मुझको फ्री में तालीम मिली। गरीब का बच्चा आज बैठ करके आपको बयान सुना रहा है। अगर ये मदरसा नहीं होता तो गरीब के बच्चे को फ्री में तालीम नहीं मिलती। मदरसा कैसे बाकी रहेगा, सिर्फ 3 काम करना है। मदरसे में भेज करके बच्चे को तालीम दिलानी है, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मदरसे के लोगों की दाढ़ी नहीं नोचनी है, पगड़ी नहीं उछालनी है, ताज़ीम करनी है, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मदरसे को ताउन करना है, अकेला नहीं छोड़ना है, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। वादा ज़्यादा करेंगे, चंदा कम देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, ज़रा ध्यान रखिएगा। एक सवाल हो गया कि मदरसे के लोग जहाँ भी जाते हैं मुर्गा खाना नसीब होता। अभी नाजिम साहब कह रहे थे कि किसी आवारा मुर्गा ही को ज़बह कर दीजिए। हम लोग आलू शरीफ खाना नहीं चाहते, हम लोग शरीफ लोग नहीं हैं, हम लोग हरीफ लोग हैं।
कोई आवारा ही मुर्गा ज़बह कर दीजिए। एक सवाल हुआ कि भाई जहाँ भी आलिम जाता है लोग मुर्गा उसको खिलाते हैं, क्या वजह है? तो उसका जवाब दिया गया, इन्होंने अपने नफ्स को मुर्गा बना दिया है, इसलिए जहाँ भी जाते हैं इनको मुर्गा ही मिलता है। इन्होंने अपने नफ्स को फरमाबरदार बना लिया है, ये जहाँ भी जाते हैं इनको मुर्गा ही मिलता है। दूसरी बात लिखी जो आपके दिल तक पहुँचेगी, आपको दिल को बहुत मजबूत करेगी, और आप भी सोचेंगे कि 4 बच्चों में एक बच्चा मेरा ज़रूर आलिम बने। अल्लाह के रसूल ने हाथ उठाया, दुआ की, मेरे मालिक आलिमों को एक जगह रोज़ी मत देना, आलिमों की रोज़ी को आलम में फैला देना। मालिक आलिम को रोज़ी एक जगह मत देना, आलिमों की रोज़ी को आलम में फैला देना। जब वो रोज़ी खाने के लिए जाए तो मेरे दीन को भी फैला दे। अपने बच्चों को तुम इल्म कुरान दो, अपने बच्चों को तुम इल्म कुरान दो, अपने बच्चों को तुम इल्म कुरान दो, अपने दीन और शरीयत की पहचान दो। बबलू बबली न रखना कभी इनका नाम, करना इस बात का तो मगर एहतराम, करना इस बात का तो मगर एहतराम। पैगाम ख़त्म हो गया, दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम आ रहा है। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जोश के साथ जब आपका हाथ उठता है तो बड़ा दिल खुश होता है कि आप लोग थके नहीं हैं, मोहब्बत में सुन ले। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। चूटी जो चलती है ज़मीन में, उसने सुलेमान अलैहिस्सलाम से एक सवाल किया जिसका जवाब सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी मालूम नहीं था। ये चोटी जो हमारे पैर में आती है तो कुचल जाती है, उस चूटी का सवाल था सुलेमान अलैहिस्सलाम से कि आपके हाथ में हवा ताबे क्यों है, हवा को आपके ताबे क्यों किया गया है, हवा जहाँ चाहती आपको ले जाती है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा मुझको इसका जवाब मालूम नहीं। चूटी ने जवाब दिया कि जिस तरह हवा है उसी तरह ये दुनिया है, इस दुनिया पर भरोसा करने वाला हवा पर भरोसा करने वाला है, मुट्ठी में हवा आती नहीं है। दुनिया पर भरोसा करने वाले को दुनिया से बेहात होना पड़ता। एक बादशाह सुरमा लगाया, नया कपड़ा पहना, लाल बंडी लगाई, क्रीम पाउडर लगा करके आईना देख रहा है, अपने वज़ीर से कह रहा मैं कैसा लग रहा हूँ। तो वज़ीर बोला कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगा। बोला मैं कैसा लग रहा हूँ? कहा कि अगर मौत नहीं होती तो बहुत अच्छे होते, मौत तुम्हारे साथ है इसलिए तुम बहुत अच्छे नहीं हो सकते। बादशाह को ज़ोर का झटका लगा, ये चेहरा जो हसीन है, खूबसूरत है, मौत के बाद ये चेहरा बिगड़ जाएगा, देखने के लायक नहीं रहेगा, लोग उस पर मिट्टी डाल देंगे कि कहीं भूत की शक्ल में ख्वाब में नजर ना आ जाए। तीसरी बात, ये जलसा सुनने के लिए मेतरा में एक आदमी आ रहा था। बोला यार मेतरा बस्ती किधर है, जलसा सुनने के लिए जाना है। बस्ती किधर है? तो कहा सीधा चले जाओ, दायां माया मुड़ने की जरूरत नहीं है, सीधा चले जाओ। वो जो सीधा गया तो कब्रिस्तान पहुंच गया, सर पकड़ करके बैठ गया। कैसा बेवकूफ़ आदमी है, जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेज देता है। वो आदमी पलट करके बोला कि तुम भी अजीब आदमी हो, हमको जलसा सुनना था, बस्ती हमने मालूम किया था, तुमने हमको सीधा कब्रिस्तान भेज दिया। कह रहे तुम जिसको बस्ती समझ रहे हो वो बस्ती नहीं है, असल बस्ती तो कब्रिस्तान है। मैंने बस्ती के हर आदमी को यहाँ आते हुए देखा है कब्रिस्तान में, लेकिन कब्रिस्तान से किसी को कहीं जाते हुए नहीं देखा। असल बस्ती तो ये है जिसको तुम बस्ती नहीं समझ रहे। जब सूरज आसमान में होता है मक्का में, तो ज़मीन ऐसे खोलती है, जब सर पर सूरज होता है ऐसे खोलती है जैसे चूल्हे पर हांडी खोलती है। अगर कोई जूता उतार करके ज़मीन में पैर रख दे तो पैर जल जाता है, फोका निकल जाता है, आंवला निकल जाता है। अल्लाह के रसूल ने किसी को 100 रुपये दिया, किसी को 50 रुपये दिया, किसी को 200 रुपये दिया, बात आई चली गई। हज़रत अली को 1 रुपये दिया, मसला ख़त्म हो गया। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने कहा जिसको मैंने पैसा दिया है एक एक करके हाजिर हो जाओ।
और जूता उतार करके ज़मीन पर पैर रखो, खौलती ज़मीन पर पैर रखो, और जो पैसा मैंने दिया उसका हिसाब दो, कहाँ तुमने खर्च किया और कहाँ कहाँ तुमने उसको खर्च किया है, कहाँ कहाँ वो पैसा इस्तेमाल किया, उसका एक एक करके हिसाब दो। अब जो लोग पैसा लेकर के थे आए, जूता उतार करके ज़मीन पर पैर रखा, पैर अलग जल रहा है, दिमाग अलग खोल रहा है, हिसाब याद ही नहीं है, ये भी फेल, वो भी फेल, ये भी फेल, वो भी फेल, ये भी फेल, वो भी फेल, सब फेल हो गए। अब बारी आई हज़रत अली की। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, हिसाब देने के लिए 1 रुपया मिला था, हिसाब देने के लिए आए, फटाफट हिसाब दिया, झटाझट हिसाब दिया, फटाफट हिसाब दिया, झटाझट हिसाब दिया। अल्लाह के रसूल ने कहा मुबारक हो, ढेर पैसा कमाने वाले खुश मत होना, हिसाब बहुत लंबा होगा। कम पैसा कमाने वाले मायूस मत होना, हिसाब बहुत आसान होगा। चिलचिलाती हुई धूप में हजरत उमर निकले, पसीना छूट रहा है, कपड़ा भीग गया, बादशाह हैं, खलीफा हैं, कपड़ा भीग गया। कहने वाले ने कहा कहाँ निकले? कहा सदके का ऊंट भाग गया, उसी को तलाश करने के लिए निकले। करे अल्लाह के बंदे, जान पर तो रहम खाओ, धूप है, लू लग जाएगी, हलाक हो जाओगे। का सदके का ऊंट है, उसको तलाश करने के लिए निकला हूं, इस धूप का मैं खौफ नहीं करता, इससे बड़ी धूप महशर की धूप होगी। का मैं गुलाम भेज देता हूं, वो लेकर के आ जाएगा। का मैं खुद जाऊंगा, खुद तलाश करके लाऊंगा, क़यामत में उमर से सवाल होगा, उमर के गुलाम से सवाल नहीं होगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, मौत से पहले मौत की तैयारी करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मालो औलाद तेरी कब्र में जाने को नहीं, मालो औलाद, मालो औलाद तेरी कब्र में जाने को नहीं, तुझको दोज़ख की मुसीबत से छोड़ाने को नहीं, तुझको दोज़ख की जुज़ामल क़ब्र में कोई तेरा यार नहीं। क्या क़यामत है कि तो इसे खबरदार नहीं, क्या क़यामत है कि ओ गाफिल इंसान, इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान, इंसान, ओ गाफिल इंसान। आँखों से तूने अपनी कितने जनाजे देखे, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे, अंजाम से तू अपने, अंजाम से तू अपने क्यों इतना बेखबर है। ओ गाफिल इंसान, इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान, इंसान, ओ गाफिल इंसान। हाथ उठाइए, जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे इंशाअल्लाह। देखिए ज़रा फोटो कर लीजिए इन लोगों का, इन लोगों का आखिर में हम जनाजा ही पढ़ाने वाले हैं। 5वां पैगाम जल्दी से आ रहा, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपने मेरा दिल खुश कर दिया, मैं तो घबरा गया था कि पता नहीं क्या हाल होगा। जितने लोग यहाँ से भाग रहे थे, ऐसा लग रहा था जेल से छूट करके भाग रहे। मुझे भी बच बचा करके आना पड़ा था, इतनी भीड़ थी। यहाँ से जलसा से, पिंडाल से सून करके जो जाने वाले थे बाज़ार की तरफ, बहुत ज़्यादा लोग थे, मैं घबरा गया था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, आपने मेरी आबरू रख ली। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह महशर में आपकी आबरू का सामान फरमाए। 5वां पैगाम जवान के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। हमारा जवान सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं, सीधा जन्नत में जाकर के आप जवान होंगे। कोई जवान अगर वक्त से पहले बूढ़ा हो रहा है, दाढ़ी के बाल पक रहे हैं, सर के बाल पक रहे हैं, तो क्यों पक रहे हैं, ये राज आपको बता रहा हूं। वक्त से पहले बूढ़ा हो रहा है, जवानी में मौत आ रही है और सोना को भी छू रहा है तो कोयला बन जाता, तो समझ जाइए ये दारू पीने वाला जवान है, ये दारू की नहूसत है। वक्त से पहले बूढ़ा हो गया, सोना को भी छू ले तो कोयला बन जाता है और जवानी में उसकी मौत आ रही।
आपके घर में पैसा है, नजर ही नहीं आ रहा। आप कदम उठाना चाहते हैं मस्जिद की तरफ उठता ही नहीं है। आप अपने घर में आते हैं सुकून के लिए, आपको सुकून मिलता ही नहीं है। मतलब साफ है कि आपके घर में हराम कमाई है, जिसका नतीजा है कि कदम गलत उठ रहा है, आपको सुकून नहीं मिल रहा है। और आप अगर नेकी करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा नजर नहीं आ रहा है। दो आदमी बड़े दोस्त एक अंडे को काट करके खा रहे हैं, एक टुकड़ा ये एक टुकड़ा वो। एक पान को काट करके खा रहे हैं, एक टुकड़ा ये एक टुकड़ा वो। लेकिन एक दूसरे को साथ रहने वाले, एक दूसरे के साथ रहने वाले दो दोस्त, दोनों की दोस्ती ख़त्म हो गई। राज है कि ये भी जुआ खेलने वाला है, वो भी जुआ खेलने वाला है। जब जुआ खेलने वाला दो आदमी जुआ खेलता है तो कोई जीतता है, कोई हारता है। हारने वाले को जीतने वाले पर गुस्सा आता है, गुस्से की वजह से दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो जाती है। 10 लाख रुपया कमा करके बैठे हुए थे, 10 लाख एक दिन में ख़त्म हो गया। और 10 साल के लिए 10 लाख रुपए कर्ज हो गया। ये कहाँ होता है, ये आपको राज बता रहा हूँ। 10 लाख रुपया 10 साल में कमाया था और एक दिन में ख़त्म हो गया। फिर 10 साल के लिए 10 लाख का कर्ज सर पर सवार हो गया। ये कहाँ होता है, जब आदमी नाम नमूद के लिए शादी ब्याह में पैसे को पानी की तरफ बहाता है। 10 लाख का कमाया हुआ 10 साल का पैसा एक दिन में बर्बाद हो जाता। उसके बाद आदमी 10 साल के लिए कर्ज में डूब जाया करता। ना रवा खर्च शादी में तुम छोड़ दो, ना रवा खर्च शादी में तुम छोड़ दो, लेने देने के कानून को तोड़ दो, खुद भी बचते रहो कर्ज के बोझ से, खुद भी बचते रहो कर्ज के बोझ से, कौम को भी बचाने की कोशिश करो। हर तिजारत के शोबों के हामी बनो, सूद पर कर्ज ले ना भी तुम छोड़ दो, अपने पैसों से तुम अपनी ही कौम को, अपने पैसों से तुम अपनी ही कौम को सबसे आगे बढ़ाने की कोशिश करो। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, दूसरे को देख करके दिखा करके वलीमा करेंगे इंशाअल्लाह। ये देखिए, मैं आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं। आप सोच रहे हैं कि नहीं दायां बायां हो गया शुरू में, अब नहीं होगा। जब तक मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं। बहुत खूबसूरत पैगाम आपके बच्चों के हवाले से है, सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? यहां से लेकर के वहां तक हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सब काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, अच्छा वो लोग भी हाथ उठाए हैं जिनकी शादी हो चुकी है, वो लोग भी हाथ उठाए, तो उनका डबल का इरादा है क्या? अच्छा, इन्होंने इतनी बड़ी गलती की तो खाना दाना सब बंद हो जाएगा। ध्यान से रखिएगा, आपको जो फरियाद सुनाने के लिए मैं जा रहा हूं, आपके पैर के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी, कलेजा मुंह को आ जाएगा, खून के आंसू रोएंगे आप। हमारा जवान, हमारा बच्चा 3 चीज़ों में पीछे है। नौकरी में पीछे है, 100 में सिर्फ 2 बच्चे नौकरी कर रहे हैं, 98 गोल। तिजारत में हमारे बच्चे पीछे हैं, जानते हैं तिजारत कितने करते हैं? 100 में 5, 95 गोल। तालीम में हमारे बच्चे पीछे हैं, 100 में सिर्फ 4 बच्चे तालीम हासिल करते हैं, 96 गोल। और अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है, मुसलमान सबसे ज़्यादा जाहिल हैं। मर्दों में 62% मर्द जाहिल हैं, औरतों में 72% औरत जाहिल है। एक मिसाल है, पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। बाप बादशाह है, बेटा कितना है? 11 बेटे का एक बाप है बादशाह। इंतकाल कर रहा है, 17 रुपया छोड़ करके जा रहा है। 17 रुपया, कहे तो हाथी के मुंह में जीरा होगा। क्या होने वाला है 17 रुपया से? तो उस बाप ने कहा कि मैं अपने बच्चे के मुकद्दर का मालिक नहीं हूँ, मुकद्दर का मालिक खुदा है।
मेरा जो काम था वो मैंने कर दिया, अपने बच्चे को सबसे ज़्यादा इल्म दिया है, सबसे ज़्यादा तालीम दी है, माल नहीं दिया, खुदा के हवाले किया, मेरा बेटा गरीब नहीं रहेगा। बाप का इंतकाल हो गया, हर बेटा अपने वक्त का गवर्नर हो गया, माल नहीं दिया, इल्म दिया, बेटा माला माल हो गया। एक बादशाह गुजरा, उसका नाम है अब्दुल मलिक इब्न मरवान। इतना पैसा अपने बच्चों के लिए जमा किया कि तमाम बच्चों को बुला करके कहा घबराना नहीं है, इतना पैसा जमा कर दिया है कि बैठ करके खाओगे, टेंशन लेना नहीं है। बाप का इंतकाल हो गया, इल्म नहीं दिया, अपने बच्चे को माल और दौलत जमा करके दिया, इल्म नहीं दिया, इंतकाल कर गया। उसका पोता भीख का कटोरा लेकर के मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा है, लोगों से कहता है कि लोगों मुझको भीख दो, ये मस्जिद मेरे दादा ने बनाया, मेरा हाल बुरा है, मैं भीख मांगने पर मजबूर हूँ। जिस बादशाह ने अपने बच्चों को माल दिया वो कंगाल हो गया, इल्म नहीं दिया। जिस बाप ने अपने बच्चे को इल्म दिया, माल नहीं दिया, वो माला माल हो गया। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ, आप जाहिल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर आपका एहसान याद रखेगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटे को झूले पर, औरत को चूल्हे पर बिठाएंगे, बेटी को चूल्हे पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यहाँ आकर के आप फंसे, बेटा बेटी दोनों को पढ़ाना है। जिसका बेटा जितना काला होता है बच्चा में, उसकी माँ उतना ज़्यादा साबुन उसको लगाती है, किसी तरह ये काला गोरा हो जाए। लेकिन वो कालिया गोरा नहीं होता, साबुन काला, वो साबुन गोरा, साबुन काला हो जाता है, लेकिन वो कालिया गोरा नहीं होता, आसमान से ही उतर के आया है काला। लेकिन कुर्बान जाइए उस माँ के ऊपर, उस काले को भी वो चौधरी का चांद समझती। बेटा काला है, माँ ने कान में कहा कि बेटा बहुत काले हो, बदसूरत हो, कोई अपनी जगह पर तुम्हें नहीं बिठाएगा। बेटा मगर एक काम करो, लोग तरक्की पर तुमको बिठाएंगे। बेटा बोला अम्मा कौन सा काम करना होगा कि लोग तरक्की पर बिठाएंगे? का तुम बदसूरत हो, तरक्की पर लोग बिठाएंगे, एक काम कर लो, रात दिन एक करके तालीम हासिल करो। जिस दिन सबसे ज़्यादा इल्म हासिल कर लोगे उस दिन लोग तुम्हारी जूतियाँ सीधी करेंगे, तुमको तरक्की पर बिठाएंगे। बाप की नसीहत, माँ की नसीहत को बेटे ने कबूल किया, रात दिन एक करके यही काला और बदसूरत बच्चा मक्का का काजी बन गया। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, बिल्कुल सही जा रहा है। अगर तालीम में हम कुछ तरक्की कर नहीं सकते, तरक्की का हमारा कोई इम्कान हो नहीं सकता। हमें एहसास जब तक खुद न होगा अपनी हालत का, हमारे हाल का कोई भी पुरसा हो नहीं सकता। अगर तालीम की मुश्किल पे काबू पा नहीं सकते तो हमसे कोई मुश्किल काम आसान हो नहीं सकता। करे तहजीब से से आरास्ता हम अपनी नस्लों को, शकीले से ज़्यादा कोई ऐसा हो नहीं सकता, शकीले से ज़्यादा कोई ऐसा हो नहीं सकता। 2-3 पैगाम आपकी खिदमत में, 10 मिनट का मेरे हिस्से का जलसा है, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? सो करके सुनेंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, जोर का झटका जरा धीरे से लगा है। 3 मिनट का सिर्फ जलसा है। आदमी घर से तरक्की करता है और जिसको घर से तरक्की नहीं है वो कभी तरक्की नहीं करता। अदालत में चला गया 2 भाई का झगड़ा और 10 साल के बाद अदालत में फैसला हुआ कि दरख्त का झगड़ा है। किसी भाई ने कहा मेरा है, किसी भाई ने कहा मेरा है। झगड़ा चला गया अदालत में, 10 साल के बाद फैसला हुआ। और फैसला क्या आया आपको सुन करके हैरत होगी। दरख्त को काट करके आधा एक को दे दो, आधा एक को दे दो। दोनों मुकदमा लड़ लड़ करके इतना कंगाल हो चुका कि दरख्त कटाने के पैसे नहीं थे। लड़ाई को ख़त्म करो, घर के झगड़े को घर में ख़त्म करो। मैं गारंटी लेता हूँ अल्लाह तरक्की के आसमान पर पहुँचा देगा। एक आदमी दाएं हाथ को 18 मरतबा चूम रहा है, बाएं हाथ को 81 मरतबा चूम रहा है। इस हाथ को 81 मरतबा, इस हाथ को 18 मरतबा। पूछा गया पागल तो नहीं हो गए हो? 18 मरतबा इसको चूम रहे हो, अपने ही हाथ को चूम रहे हो, और अपने ही दूसरे बाएं हाथ को 81 मरतबा चूम रहे हो।
उसने कहा यार इसमें 18 नाम अल्लाह का है, इसमें 81 नाम अल्लाह का है, दोनों को मिला करके दोनों हाथ में 99 नाम अल्लाह का है। अल्लाह ने अपने बंदे के दोनों हाथ में 99 नाम रख दिया। ये बंदा गरीब नहीं हो सकता, ये गनी ही होगा। एक बात याद रखिए, ये आंख का आंसू जब निकलेगा तो मुंह पर रखिए, नमकीन मालूम होगा। आंख से आंसू टपके और मुंह पर ले करके उसको देखिए, जबान से सटा करके देखिए, ये नमकीन होगा, मीठा नहीं होगा। आंख का आंसू नमकीन है, मीठा नहीं है। जानते हैं क्यों? अगर आंख का पानी मीठा होता तो ये आंख खराब हो जाती, इसमें जहर पैदा हो जाता, बीनाई भी खत्म हो जाती, आंख भी खराब हो जाती। अल्लाह ने जिंदगी भर के लिए आंख की हिफाजत के लिए आंख के पानी को नमकीन बना दिया। इतना बड़ा मेहरबान खुदा। आप बंबई से आए हैं, देख करके वहां समंदर है, समंदर के पानी को चुल्लू में ले करके देखिए, हलक के नीचे उतारिए, नहीं उतरेगा, इतना खारा नमकीन होता है। लेकिन वही पानी जब बादल आता है उसको समंदर से उठाता है, उठा करके जब आसमान की बुलंदी पर लाता है, वो समंदर का पानी जो हलक के नीचे उतर नहीं रहा था, समंदर के बादल ने समंदर के पानी को आसमान पर लाया। और वो पानी जब जमीन पर आ रहा है तो अल्लाह की कुदरत ने उसको मीठा कर दिया। एक आदमी दारू पी करके घुलटा हुआ था, पेशाब की नाली में पड़ा हुआ था। एक आदमी ने जोर से लात मारी, नालायक कहीं का, जरूर बहुत बड़ा पियक्कड़ होगा। ये एक गिलास नहीं, 2 गिलास नहीं, पूरी बोतल पी करके सोया हुआ है। वो उठ करके बैठ गया, क्या हुआ? आज सूरज निकला है कि नहीं निकला है? कहाँ निकला है? कहा किधर से निकला है? कहा पूरब से निकला है। कहा सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। अरे क्या हो गया? पटना से आ रहा है या रांची से आ रहा? नशे में था, अभी नशा टूटा तो कहता सूरज निकला। सूरज पूरब से निकला तो मारे खुशी के सुभान अल्लाह पढ़ रहा है। कहा अगर सूरज निकल रहा है और पूरब की तरफ से निकल रहा है तो इसका मतलब है अभी तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ है। नशा कर लिया, भटका हुआ था, किसी की यारी में नशा कर लिया, लेकिन तौबे का दरवाज़ा मालिक ने मेरे लिए खोल करके रखा है। तौबा करता हूँ, आज के बाद दारू नहीं पीऊँगा। जिगर मुरादाबादी आए, कहा हजरत मेरे लिए दुआ कीजिए कि मेरी दारू छूट जाए। दुआ हो गई, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। दुआ हो गई, दारू छूट गई। डॉक्टर आ गए, हजरत दारू मत छोड़िए, अगर आप दारू छोड़ेंगे मर जाएंगे, दारू पीना होगा जिंदा रहने के लिए। तो कहा यार अगर दारू पिएंगे जिंदा रहेंगे कितने साल? कहा 40 साल से भी ज़्यादा जिंदा रहेंगे आप। कहा अगर दारू छोड़ दिया तो कितने साल जिंदा रहेंगे? तो कहा 4 साल। का भाड़ में जाए 40 साल की जिंदगी, दारू पीऊंगा खुदा नाराज होगा, उस जिंदगी पर मैं लात मारता हूँ। 4 साल मेरी जिंदगी बचे हैं, दारू छोड़ करके खुदा को खुश करूंगा, नाराज नहीं करूंगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह आज के बाद हमारा समाज दारू से पाक होगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कोई पिलाएगा तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जो गुजरी तेरी याद में जिंदगी है, वही जिंदगी बस मेरी जिंदगी है। जो गुजरी तेरी याद में जिंदगी है, वही जिंदगी बस मेरी जिंदगी है। जो गफलत में गुजरे वो क्या जिंदगी है, जो गफलत में गुजरे वो क्या जिंदगी है। वो जीना नहीं बल्कि शर्मिंदगी है, वो जीना नहीं बल्कि शर्मिंदगी है। जो हर सांस सुन्नत के ताबे नहीं है, खुदा की नहीं नफ्स की बंदगी है। पैगाम ख़त्म हो गया। सुन्नत के हवाले से आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बड़ा मुश्किल काम होगा, दुपट्टे की हवा लगेगी, क़िबला बदल जाएगा। मेडिकल साइंस कह रही है
जिस मर्द के चेहरे पर दाढ़ी होती है उसके मुंह में बदबू नहीं होती। मेडिकल साइंस कह रही है जिस औरत के सर पर चोटी होती है उसके मुंह में बदबू नहीं होती। चोटी आ गई बदबू खत्म, दाढ़ी आ गई बदबू खत्म। ये नबी की सुन्नत की बरकत है कि मुंह से हमेशा के लिए बदबू निकल गई। एक बात याद रखिए, आपका फर्ज भी छूटता है, कभी वाजिब भी छूटता है। मैं रास्ता बता रहा हूं, आपका वाजिब कभी नहीं छूटेगा, वितर आपका कभी नहीं छूटेगा, और फर्ज आपका कभी नहीं छूटेगा, जोहर कभी नहीं छूटेगा, असर कभी नहीं छूटेगा। मैं रास्ता बता रहा। वितर से पहले सुन्नत है, वितर के बाद सुन्नत है। जोहर से पहले सुन्नत है, जोहर के बाद सुन्नत है। आप सुन्नत को पकड़ लीजिए, गारंटी है आपका वाजिब भी नहीं छूटेगा, आपका फर्ज भी नहीं छूटेगा। कभी कान में आजान की आवाज आती है, कभी नहीं आती है। आपको राज बता रहा हूं, कब आती है कब नहीं आती। जब आप बाईं करवट पर सोएंगे आपका दिल उधर ही है जिधर आप लेटे हुए, ये सुन्नत के खिलाफ है। तो आपको ऐसी खतरनाक नींद आएगी कि आंख भी बंद हो जाएगी, कान भी बंद हो जाएंगे, आवाज नहीं पहुंचेगी। लेकिन अगर आप दाईं करवट पर सो रहे हैं, दिल बाईं तरफ है, लटक गया, अब अगर आप सोएंगे दाईं करवट पर तो आपकी आंख बंद होगी, कान खुले होंगे। अब मस्जिद से जब सदा लगेगी आपके कान में जरूर पहुंचेगी। अगर आपने इरादा कर लिया कि मुझको फजर की नमाज पढ़नी है तो दाईं करवट पर सोइए। अगर आपने इरादा कर लिया कि मुझको फजर की आजान सुननी नहीं, नमाज नहीं पढ़नी है, तो आप जैसे लेटिए। ये सुन्नत के मुताबिक सोने का नतीजा है कि आप दाईं करवट पर सो रहे हैं, अल्लाह आपके कान में आजान की सदा पहुंचा रहा है। जब मुर्दा कब्र में लेटता है तो उसका मुंह कभी किबले की तरफ रहता है, कभी किबले से हटा दिया जाता है। कौन सा मुर्दा है जिसका किबले से हट जाता है? कौन सा मुर्दा है कि क़यामत तक के लिए उनका चेहरा किबले की तरफ रहता है? जिसने नबी की सुन्नत को हाथ से पकड़ा, दांत से पकड़ा, वो मरने के बाद कब्र में लेटता है, क़यामत तक के लिए उसका चेहरा किबले की तरफ रहता। जिसने जिंदगी भर नबी की सुन्नत से मुंह मोड़ा, मरने के बाद 1000 उसका चेहरा किबले की तरफ कर दिया जाए, लेकिन अल्लाह उसके चेहरे को किबले से मोड़ देता है। बाप आया बेटी के पास, मुबारक हो रिश्ता मिल गया। का कैसा रिश्ता मिला? का लड़का सोनार है, सोने की दुकान है, तुमको जेवर पहनाएगा, कान में अलग, गले में अलग, बाजू में अलग, बोझल कर देगा। मुबारक हो बेटी, 7-17 डिबिया तेल जल गया इस दामाद को ढूंढने में, वो रिश्ता मिल गया। बेटी ने कहा अब्बा हुजूर एक शर्त है, पहले ये बताओ कि उस लड़के के सर पर टोपी है? बोला जुमा में, रमज़ान में, उसके बाद टोपी जेब में आ जाती है, फिर सीधे अगले रमज़ान में निकलती है। बोला अब्बा ये बताइए कि उसके चेहरे पर दाढ़ी है? कहा शादी के बाद रखेगा, तो अभी तो कुंवारा है। कहा अब्बा जब इतना बड़ा मालदार है तो उसने हज किया है, खुदा के घर का तवाफ किया है, नबी का रोज़ा देखा है। कहा कि अभी क्या ज़रूरी है, जब बूढ़ा हो जाएगा, कमर टेढ़ी हो जाएगी, लाठी पर आ जाएगा तो झुक करके चला जाएगा, हर चीज़ से रिटायर होने के बाद वहीं पहुँचेगा। बेटी ने कहा अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर नहीं है। जिस लड़के के सर पर टोपी नहीं है इसका मतलब वो खुदा का लिहाज नहीं करता। जिस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं है वो नबी का लिहाज नहीं करता। और जिस लड़के ने खाने काबा का तवाफ नहीं किया उसको खुदा का लिहाज नहीं है। अगर मैं उसकी बीवी बन गई, उससे मेरा निकाह होगा, मेरा लिहाज नहीं करेगा। अब्बा हुजूर मुझको ये रिश्ता मंजूर नहीं है, हमको सोना नहीं चाहिए, नबी की सुन्नत चाहिए। एक कुंवारा घर से बाहर निकलता ही नहीं। उससे पूछा गया भाई घर से बाहर क्यों नहीं निकलते हो? कहा लड़कियां छेड़ती। जब घर से बाहर निकलते, अभी आप आइए रास्ते से, तो औरत भी सट करके चल रही है, मर्द भी सट करके चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि शौहर है या बीवी है या कोई और है। सट करके मर्द भी चल रहे हैं। मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से कहता हूं, हाथ जोड़ करके आइंदा जब जलसा कीजिएगा तो जलसे की तरतीब को बदल दीजिए। बहुत बड़ा आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, पूरी बस्ती आपकी बदनाम हो जाएगी। आप जब जलसा आइंदा करेंगे
तो दोपहर में एक मुकर्रिर को बुला करके औरतों का बयान इसी पिंडाल में करा दीजिएगा, और आइंदा कभी भी औरत को रात में आने की इजाजत मत दीजिएगा। ये बोसी गांव है, एक लड़का 4 बार लड़की को उठा करके भाग रहा था, उसको पकड़ा गया, इज्जत आबरू अल्लाह ने बचा लिया। मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से कहता हूँ, रात में औरतों को मत बुलाइए। आपको पता है कि लड़कियां क्यों आ रही? हम लोग आ रहे थे, लड़की फोन कर रही है, लड़का मोटरसाइकिल रोक करके उसको बता रहा कि मैं आ रहा हूं, पहुंच रहा हूं। खुदा के वास्ते आप लोग ऐसी गलती मत कीजिएगा, ये जो मैतरा है क़यामत तक के लिए बदनाम हो जाएगा। दोपहर में एक मुकर्रिर को बुला करके तकरीर करा दीजिए औरतों में और उसको भेज दीजिए। रात में औरतों को मत बुलाइएगा। जलसा तो बार बार होता रहेगा, लेकिन किसी एक लड़की की इज्जत अगर एक बार गई क़यामत तक लौट करके नहीं आएगी। अभी जो मेला ठेला चल रहा, और दूसरी बात याद रखिएगा, इस पर हमेशा ध्यान रखिएगा, जलसा बार बार होता रहेगा लेकिन इज्जत आबरू नीलाम होने के बाद कभी वापस नहीं आएगी। आमदनी अठन्नी होगी, खर्चा रुपया होगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 सवाल पैगाम शुरू हो रहा है। माल की मोहब्बत से 3 नुकसान होते हैं। पैसा जेब में है तो ठीक, दिल के अंदर उतर गया, माल से मोहब्बत हो गई, 3 नुकसान उठाने पड़ेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा नुकसान क्या है? ये मेरा पहला सवाल है। माल फितना है। फितना कब है, कैसे है? 3 वजह से माल फितना है, माल और दौलत फितना है। वो पहली और दूसरी और तीसरी आखिरी वजह क्या है? ये मेरा दूसरा सवाल है। आमदनी कम हो रही है, आबादी बढ़ रही है, मसला हल कैसे होगा? आबादी बढ़ रही है, दुनिया बड़ी हो रही है, दुनिया के लोगों की तादाद बढ़ रही है, आमदनी घट रही है, आमदनी कैसे बढ़ेगी? ये आखिरी सवाल है। सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत जलसा, बहुत दूर तक मजमा, आपकी पेशानी चमकती हुई, दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। 3 सवाल हैं, पैगाम शुरू हो रहा है। माल की मोहब्बत से 3 नुकसान होता है। पहला नुकसान ये है, आदमी कंजूस बन जाता है, पैसा बचाता ज़्यादा है, खर्च कम करता है, अपने ऊपर भी, रिश्तेदार पर भी और गरीब पर भी खर्च कम करता है। माल की मोहब्बत है, आदमी बखील और कंजूस है। जब माल की मोहब्बत होती है तो आदमी अपने लिए जीता है, खुद गरज हो गया, मतलब निकालता है, मतलब निकलने के बाद पहचानता नहीं है। माल से जब मोहब्बत होती है तो आदमी दिन रात बेचैन रहता है, घर से बाहर भी उसको सुकून नहीं मिलता, घर के अंदर भी उसको सुकून नहीं मिलता। माल फितना कब है? गलत कमाया, ये फितना है। गलत जगह पर खर्च कर रहा है, फितना है। माल है, ज़कात नहीं दे रहा है, माल है, हज नहीं कर रहा है, फितना है। हकदार को हक से महरूम कर रखा है, फितना है। आबादी बढ़ रही है, आमदनी कम है, कैसे मसला हल होगा? रास्ता बता रहा हूँ, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिल में खौफे खुदा पैदा कर लीजिए, मसला हल है। हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए, मसला हल है। हलाल कमाने के लिए रात दिन मेहनत कीजिए, मसला हल हो जाएगा। सरकारी नौकरी के लिए ससुर पर भरोसा करेंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मशक्क़त को मेहनत को जो आर समझे, हुनर और पेशे को जो खार समझे। मशक्क़त को मेहनत को जो आर समझे, हुनर और पेशे को जो खार समझे। तिजारत को खेती को दुश्वार समझे, फिरंगी के पैसे न मुर्दार समझे। तनासानिया चाहे और आबरू भी, वो कौम आज डूबेगी गर कल न डूबी। पहला पैगाम खुदा की मेहरबानी के हवाले से बड़ा खूबसूरत मजमा है, दिल खुश हो गया। मैं तो देखता हूँ कि पिंडाल में लोग कम हैं और मेले में बहुत ज़्यादा लोग हैं।
तो वो लोग जो मेले में हैं वो जलसा देखने वाले लोग हैं, जो पिंडाल में हैं ये जलसा सुनने वाले हैं। और सुनने वाले को दुआ भी मिलती है और मुकद्दर भी बदलता है। मैं दिल से आपको दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। आपने मेरा दिल खुश कर दिया। ये जितना ही मजमा है ये जलसा की औकात से भी बढ़ कर के, अल्लाह इस इदारे को भी कबूल फरमाए जिस मदरसे का ये जलसा है।